अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुनिया एक नई सर्द जंग के दहाने पर है, लेकिन इस बार हथियार बम नहीं बल्कि टैरिफ है, सौदेबाजी है और सिफारती दौरे हैं। एक तरफ अमेरिका है जो कि सुपर पावर है और सुपर पावर की गिरफ्त जो है वो इस वक्त दुनिया पर से कमज़ोर पड़ रही है, तो दूसरी तरफ चीन है जो सिर्फ जवाब नहीं दे रहा अमेरिका की पॉलिसियों का, बल्कि एक नई आलमी क़यादत का दावा कर रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती जंग के पीछे असल में खेल। Trade tensions between the United States and China continue to mount. In the latest, the US announced 245% tariffs on Chinese imports. This means that a dollar product in the US will now cost $3.45 in China. अमेरिका की माशी जंग। ट्रंप ने आते ही जो ऐलान जंग किया है चीनी मसनूआत पर, एक भारी उसने टैरिफ लगा दिया है, भारी टैक्स लगा दिया है। और जैसे ही उसने टैरिफ लगाया, दुनिया की फैक्ट्री यानी कि चीन, उसको हिचकी लग गई। लेकिन असल मकसद क्या था? अमेरिकी कंपनियों को कहना कि चीन छोड़ो, अमेरिका के अंदर आओ, यहाँ सब कुछ है तुम्हारे लिए। ये एक माशी बम था जो पूरी दुनिया के ऊपर गिरा और उससे तमाम ममालिक लरज उठे। शी जिनपिंग का जो जवाबी हमला था उसमें उसने खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि उसने आलमी दौरों का आगाज़ कर दिया और उसी के नतीजे के अंदर वियतनाम, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक के वो हंगामी दौरों पर हैं इस वक्त, और वियतनाम का दौरा कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने को 45 से ज़ायद एग्रीमेंट्स किए वियतनाम के साथ। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से जो वियतनाम है उसको अमरीकी एक अथॉरिटी से उसको निकाला जाए और अमरीकी जो दबाव है वियतनाम के ऊपर से कम किया जाए, और जो डिपेंडेंसी है जो दुनिया के दूसरे ममालिक की अमरीकी मईशतों पर, उनको कम किया जाए और अपनी एक सुप्रीमेसी साबित की जाए। और ख़ुद जो चीन है, चीन की जो 2017 के अंदर जो एक्सपोर्ट्स थी उसके अंदर, और मौजूदा जो 2024 के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर कोई 5% की कमी आ चुकी है। चीन की डिपेंडेंसी कम हुई है। तो इसी चीज़ को भांपते हुए जो अमेरिका है उसने मज़ीद चूँकि पाबंदियाँ लगाई हैं चीन के ऊपर, और इन सारी पाबंदियों का जो मतलब है और जो मकसद है वो ये है कि किसी तरीके से चीन को आइसोलेट किया जाए, उसको दुनिया में अकेला कर दिया जाए, उसको तन्हा कर दिया जाए, उसके साथ कोई मुल्क खड़ा होने के लिए तैयार ना हो। और जिसका एक अमली मुजाहिरा किसी हद तक नज़र भी आता है, जहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है उसने चीन के साथ किसी किस्म के मामलात, किसी किस्म की बातचीत करने को रिफ्यूज़ कर दिया, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया। और इसी तरीके से जापान ने रिफ्यूज़ कर दिया, इसी तरीके से जनूबी कोरिया ने रिफ्यूज़ कर दिया, खुद इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि अमेरिका की इस छेड़ी गई जंग पर हम आपके साथ किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बेसिकली जो अमेरिका का एक ये हमला था कि चीन को किसी तरीके से आइसोलेट किया जाए, इसके जवाब में जो शी जिनपिंग हैं वो इस वक्त एक हंगामी दौरों पर हैं और उन्होंने अपना वियतनाम का जो दौरा है वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें उन्होंने 45 से ज़ायद जो एग्रीमेंट्स किए हैं वियतनाम के साथ, यानी कि जो ख़जाने हैं उनका मुंह खोल दिया है कि किसी तरीके से आओ हमारे साथ मिलकर चलो और अमरीकी इजारादारी से बाहर निकलो। और शी जिनपिंग ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि ये जो इकोनॉमिक बुलिंग है जो अमेरिका कर रहा है, माशी बदमाशी है, इसको रुकना चाहिए। और शी जिनपिंग ने अमेरिका का जो नाम है वो एक दफ़ा भी नहीं लिया, और यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक इस सारे हंगामे के दौरान में कभी ट्रंप का नाम नहीं लिया। ये एक शो करता है कि वो अपनी जो दुश्मनी है उसको भी एक बड़े डिसेंट वे में और सोफिस्टिकेटेड तरीके से लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं अमेरिका की तरफ, तो चीन का कोई एक हल्का सा उसकी हरकत भी उनको नहीं भाती, वो उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल लाजमी दे रहे हैं। अब इस वियतनाम के दौरे के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप खामोश नहीं रह सके। उन्होंने ये कह दिया कि जी ये दोनों मुल्क मिलकर फिर हमारे खिलाफ कोई साजिशें कर रहे होंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जबकि जो शी हैं उन्होंने अभी तक ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र आए, ना अमेरिका का ऐसा कोई उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अमेरिका का जिक्र आए। और दूसरी तरफ हमें नज़र ये आता है कि चीन जो है वो इस वक्त डटा हुआ है, वो प्रेशर में नहीं आ रहा। वो अमेरिका के जो टैरिफ वॉर है उसके अगेंस्ट में जो एक अमेरिका की एक सोच थी कि चीन उससे लरज़ उठेगा और फ़ौरन से हमारे पास गिड़गिड़ा कर जो है माफ़िया मांगेगा, निगोशिएट करेगा, चीन उसका रिस्पांस बिल्कुल नहीं दे रहा, बल्कि वो एक कॉन्फिडेंट मुल्क की तरह, एक जमहूरी मुल्क की तरह और एक इनकलाबी मुल्क की तरह खड़ा है और अपने दुश्मन से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। और वो ये कह रहे हैं कि जी
चीन जो है 5000 साल पहले भी कायम था। चीन की तारीख इतनी पुरानी है, जबकि अमेरिका तो शायद इतना पुराना नहीं है, 200-300 साल से ज़्यादा पुरानी उसकी तारीख नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि हम 5000 साल बाद भी कायम होंगे और अमेरिका का हमें कोई नहीं पता। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो चीन की तरफ से आ रही हैं। चीन के जो फॉरेन अफेयर्स का जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर माओ ज़ेडुंग के जो पुराने बयानात हैं इनकलाबी, वो लगाए जा रहे हैं कि चीन जो है हमेशा अपने लास्ट आखिरी दम तक फाइट करेगा और कभी भी नहीं दबेगा। अमेरिका के इस टैरिफ वॉर के तनाजुर में JP मॉर्गन के CEO का बयान बहुत ही अहम है और उन्होंने ख़बरदार किया है कि ट्रंप के टैरिफ अमेरिका को माशी झटका दे सकते हैं, यानी कि खेल उल्टा पड़ सकता है। ये सिर्फ दो लीडर्स की लड़ाई नहीं है, ये नज़रियात की जंग है। एक तरफ जो दुनिया पर राज करना चाहता है और दूसरा वो दुनिया का आलमी ऑर्डर नया बनाना चाहता है। शी जिनपिंग सिर्फ मुआहदे नहीं कर रहे, वो दुनिया को नई सिमत दे रहे हैं। आगे क्या होगा? क्या चीन हार मानेगा? अभी तक तो नहीं। उसने वाज़ेह किया है कि हम मज़ीद टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन हम पीछे भी हटने वाले नहीं हैं। और ये एक खामोश जंग है जो तिजारत से शुरू होकर सियासत तक जा रही है और दुनिया को दो ब्लॉक्स के अंदर तकसीम करती जा रही है। ये सिर्फ एक तिजारती जंग नहीं, एक आलमी नज़रियाती ज़लज़ला है। और एक तरफ अमरीकी गरूर है और दूसरी तरफ चीनी हिकमत है। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? चीन आलमी लीडर बन जाएगा या अमेरिका अपनी बरतरी वापस हासिल कर लेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।